Okay, good morning everyone. Today I taught on one topic which is called projectile motion. So first we understand what is projectile motion. Projectile motion होता क्या है? So projectile when an object will be propelled by an external force, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग थ्रो करते हैं किसी एंगल से, वो एक डेफिनेट ट्रैजेक्टरी लेता है एज अ पैराबोलिक, दैट्स कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. लेट्स सी. और ये हमेशा 2D प्लेन में हम लोग देखेंगे. 2D प्लेन में कैसा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन. वो इस टाइप से एक ट्राजेक्टरी बनाता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग ओरिजिन से थ्रो करेंगे किसी भी एंगल पे. इफ दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u and it will be angle theta. This is the initial velocity u and the theta will be एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. सो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो करते हैं एक 2D प्लेन में, ये एक्स वाई, व्हाट इज एक्स वाई, दिस इज अ 2D प्लेन. 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन में जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं ओरिजिन से विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, सो इट टेक अ like a parabolic curve that is called projectile. So we will study this in motion under gravity. Projectile motion, इसे हम लोग पढ़ते हैं motion under gravity. ये टर्म क्यों यूज किया गया? जो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो ये क्या है, हमेशा ग्रेविटी के प्रेजेंस में ये मोशन हो रहा है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज मोशन अंडर ग्रेविटी. और ये हम लोग पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन में. सो वी अंडरस्टूड डीपली व्हाट द significance of projectile motion and how it works. So this is x and y axis. So when an object will be at the origin and the initial velocity it's u and theta is the angle of projection, so its path will be like this. This is the initial point and this is the final point. Here the object fall down. जैसे हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे हम लोग कैच लेते हैं किसी भी बॉल को, एक यहाँ से फेंके और दूसरा उसे कैच करता है, सो इट्स, तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है. और जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं उसमें भी जैसे बैट से बॉल को हिट करते हैं तो जो सिक्स जाता है, सो वो भी एक प्रोजेक्टाइल ही है. सो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज, इसमें क्या होता है. सो जब बॉल यहाँ पे आएगी एक पोजीशन पे, फिर यहाँ जाएगी, फिर वो अचीव करेगी एक मैक्सिमम हाइट, एंड फिर धीरे धीरे बॉल क्या होगी, नीचे आएगी और फाइनली वो फाइनल पॉइंट पे आके रुक जाएगी, बॉल ग्राउंड से हिट करेगी. सो क्या होता है, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन में मोशन होता है. सो हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं, जैसे जो यू वेक्टर है इसे हम लोग रिजॉल्व करेंगे एक्स और वाई कंपोनेंट में. सो एट वाई एक्सिस, सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन व्हाट विल हैपन, दिस यू कंपोनेंट विल बी, थीटा के डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं कंपोनेंट में, कॉस. सो यू कॉस थीटा, इसको हम लोग डिनोट करेंगे. एक्स डायरेक्शन का मोशन है तो इसलिए यू एक्स, और वाई डायरेक्शन के लिए इसके परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, ये यू है तो यू साइन थीटा. हॉरिजॉन्टल के हम लोग परपेंडिकुलर वाले को साइन थीटा लेते हैं और उसी के डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन हम लोग कॉस थीटा लेते हैं. और ये वाई डायरेक्शन का मोशन है तो इसलिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे एज अ यू वाई. ओके, सो अब देखेंगे हर एक पॉइंट पे क्या होगा एक्स डायरेक्शन का मोशन. सो हियर इट विल बी यू एक्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट, यू एक्स, यू एक्स, यू एक्स एंड यू एक्स. ये हमेशा कांस्टेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी. क्यों? क्योंकि एक्सलरेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो है, क्योंकि इसे अपोज या सपोर्ट करने के लिए कोई एक्सलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में. दैट्स व्हाई यू एक्स एट ईच एंड एवरी पॉइंट. बट वर्टिकल कंपोनेंट में क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट में जो हमारा वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा वेरी करेगी. इट विल बी वेरिएबल एट ईच एंड एवरी पॉइंट. लेट्स अंडरस्टैंड वो कैसे वेरी करेगी. जैसे बॉल को हम लोगों ने फेंका तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, जस्ट एग्जांपल. तो वो धीरे धीरे क्या होगी, उसकी स्पीड कम होगी जैसे जैसे वो मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा. ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड. और जैसे वो फाइनल पॉइंट अपने मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा तो वहां पे उसकी
वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ui बिकम्स 0, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी फाइनल पॉइंट पे 0 हो जाए, और धीरे धीरे वो क्या होगा, नीचे आने लगेगा ग्राउंड की तरफ। जैसे जैसे नीचे आएगा तो जैसे इसकी 2 मीटर पर सेकेंड ui डायरेक्शन में अगर इसकी 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, तो वो क्या होगा, नीचे नीचे जैसे ही नीचे गिरेगा तो हमारा एक जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो डाउनवर्ड लग रहा है। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड टू अर्थ लगता है, तो जैसे जैसे वो ग्राउंड के नजदीक आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमेशा इंक्रीज करने लगी। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड है, ये कितनी हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे इसकी वेलोसिटी क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज करने लगेगी जैसे जैसे बॉल ग्राउंड को टच करेगा। इधर से फर्स्ट ये डिक्रीज होगा इसकी वेलोसिटी, एट मैक्सिमम हाइट इट विल बी 0, एंड धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी जैसे वो ग्राउंड के नजदीक आता जाएगा। दिस इज द नाउ इसको हम लोग x और y कंपोनेंट में देख लेते हैं, इसकी क्या क्या वेलोसिटी है x और y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में क्या है, ux हमारा है u cos थीटा, y डायरेक्शन में क्या है uy u sin थीटा। ओके, एक्सलरेशन x डायरेक्शन में क्या है, मैंने क्या बताया, एक्सलरेशन क्या है 0 है, क्योंकि जो वेलोसिटी है x डायरेक्शन में वो क्या है, कांस्टेंट है। तो जो एक्सलरेशन होगा x डायरेक्शन में वो क्या है हमारा 0। एक्सलरेशन इन y डायरेक्शन, व्हाट विल हैपन, एक्सलरेशन इन y डायरेक्शन, एक्सलरेशन जो है y डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है हमारे पास, चेंज कर रही है। तो एक्सलरेशन जो है हमारे पास y डायरेक्शन में, जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सो डाउनवर्ड लग रहा है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो क्या हो जाएगी माइनस g एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और देख सकते हैं y डायरेक्शन में हमारा जो वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ओके, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी एट x डायरेक्शन। जो एक्सलरेशन है वो क्या है हमारे पास x डायरेक्शन में हमेशा 0 है, तो जब 0 है तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट है, तभी तो एक्सलरेशन 0 हो रहा है। एंड जो फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, फर्स्ट हम जब बॉल को थ्रो किए ओरिजिन से, तो वो क्या किया, वेलोसिटी उसकी क्या हुई, फर्स्ट डिक्रीज हुई and then it will be increased. So velocity first decreases, then it becomes 0 at maximum height, then it will velocity increases, वेलोसिटी पहले क्या हुई, डिक्रीज हुई, मैक्सिमम हाइट पे 0 हो गई, और धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हुई, जैसे वो ग्राउंड के पास आएगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम लोग डिराइव करेंगे इसके लिए वन टर्म विच इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, the time it will take ball will throw from initial point to reach final point, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचने तक जो बॉल ने कितना टाइम लिया उसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग एक ए पॉइंट मान लेते हैं और बी और सी। तो हम क्या करेंगे, लेट्स वी टेक ए टू बी, ए से बी तक आने में कितना टाइम ले रहा है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल h max, इसे मैं h max से डिनोट कर देता हूँ, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो a से b पॉइंट का पहले मैं टाइम निकाल लेता हूँ, आधा का टाइम, उसे मैं क्या कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब डबल कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं क्या करता हूँ, it is represented by capital T, time of flight represented by capital T। ओके, तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, we consider motion in x direction और y direction। so we take y direction motion,
So first we take y direction motion. y डायरेक्शन मोशन को कंसिडर कर लेते हैं। y डायरेक्शन मोशन में क्या क्या कंपोनेंट मेरे आए हैं, ui इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, यहां से लिख रहा हूं मैं, और जो एक्सलरेशन है y डायरेक्शन में वो है माइनस जी, वेलोसिटी y डायरेक्शन में जी जीरो है। इस फाइनल पॉइंट पे क्या हो गई मेरी वेलोसिटी, अगर ए से बी पॉइंट का मैं मोशन देख रहा हूं, मोशन फ्रॉम ए टू बी पॉइंट। सो यहां से हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी इसकी है u साइन थीटा, फाइनल पॉइंट पे जैसे गया बॉल मेरी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एंड इट विल टेक टाइम t। सो वी अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम लोग, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी in y direction. So we put here y. Okay, so vy will be 0, uy u sin theta, acceleration in y direction minus g, and it will take time small t. So इसे हम लोग this side लाएंगे, u sin theta, what will happen, small t becomes u sin theta upon g. So this is the time when ball comes from the initial point to the maximum height. So यहाँ से यहाँ तक की टाइम हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें तो टोटल टाइम चाहिए, this is called the time of flight for the total time of the projectile. So we multiply this time t to 2. So time of flight capital T is equals to 2 times of this time. So time of flight it's 2 times of u sin theta upon g. So it becomes 2u sin theta upon g. This is our expression, this is the formula for time of flight we have calculated. ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट टर्म आता है मैक्सिमम हाइट। व्हाट इज मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, दिस इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, जिसमें मेरा जैसे हम थ्रो करेंगे किसी बॉल को तो वो एक मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो इसे भी हम लोग जैसे डिराइव कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग एक डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करेंगे। लेट्स सी, so maximum height, maximum height of the projectile, it is denoted by h, capital H max. Okay, so what we have to do, so we have to calculate maximum height. So maximum height we have to measure from the horizontal position to the maximum height of the बॉल, यहाँ से हम लोग मैक्सिमम हाइट मेजर करते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग एक डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करेंगे। सो वी कंसीडर y डायरेक्शन मोशन। तो y डायरेक्शन मोशन और uy इज इक्वल्स टू u sin थीटा, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इट बिकम्स नेगेटिव ऑफ g। ओके, एंड नाउ वी अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो मोशन हम लोग y डायरेक्शन में ले रहे हैं, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, डिस्टेंस इन y डायरेक्शन। ओके, सो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया हमारे पास, vy इट बिकम्स 0। मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल जाएगी तो क्या होगा, वहां पे वेलोसिटी बॉल की 0 हो जाएगी। नाउ व्हाट इज uy, it becomes u sin theta whole square plus 2 times of acceleration in y direction, it becomes minus g. So minus g, distance in y direction, so हम लोग this is the sy, y direction में जो हमारा जो distance है वही तो maximum height है, so it will becomes h max. So इसे हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे इस साइड ले आऊंगा, इट्स कम्स टू दिस साइड 2g h max इक्वल्स टू u sin u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। सो h max क्या हो जाएगा हमारा, h max मैक्सिमम हाइट बिकम्स u स्क्वायर
sin square theta upon 2g. This is the formula of maximum height achieved by the object from the horizontal position. So these are the two. And इसके बाद वन टर्म आता है रेंज. व्हाट इज रेंज? तो रेंज होता है हमारा horizontal distance covered by an object. This is called range, horizontal range. It is denoted by capital R. So horizontal distance मेरा ऑब्जेक्ट जैसे हमने थ्रो किया प्रोजेक्टाइल को इस पोजीशन से इस पोजीशन, सो हमें देखना है कि हॉरिजॉन्टली वो कितना डिस्टेंस ग्राउंड से कवर किया फ्रॉम दैट पॉइंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट गिरा. मेरा जो बॉल थ्रो किया, हमने जहां से थ्रो किया और जहां पे बॉल गिरा, तो उसकी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेंज. सो इसको भी हम लोग डिराइव कर लेंगे, बट वी नाउ सी सम एग्जांपल्स on time of flight and maximum height. So just an example, we take a question: a ball is thrown with 5 meters per second at an angle of projection 37 degree. Okay, we have to find time of flight and the maximum height. टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट क्या होगा हमारा, ये हमें कैलकुलेट करना है. सो जैसा कि हमने क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है हमारा, a ball is thrown with a 5 meter per second at an angle of projection 37 degree. So जो हमने बॉल को थ्रो किया, this velocity it will given as u is equals to ball is thrown with the 5 meter per second. It is given, and what is given? Angle of projection theta. This angle it will 37 degree. Now we apply this on formula. We know the time of flight, it becomes 2u sin theta upon g. So we put 2, what is u? 5 into sin theta becomes 37 degree upon g. Consider g equal to 10 meter per second square. एक्सेलरेशन हम लोग कितना मान लिए हैं, कंसिडर किए हैं 10 मीटर पर सेकेंड. सो g becomes 10. सो sin 37 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं 37 डिग्री का जो ट्राइंगल होता है, इट इज 37 डिग्री ट्राइंगल. हाइपोटेनस इट इज 4, 5 एंड दिस बेस विल बी 4 एंड इट इज 3. तो इससे हम लोग sin 37 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी. sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस. तो 3/5, तो 2 into 5 into 3 upon 5 upon 10. So it becomes cancel. T is equals to 2 3 जा 6 upon 10. So time of flight becomes 0.6 second. So इतना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा. This is the time